हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। इस वीडियो में हम विद्युत विभव के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें पढ़ना है विद्युत विभव। विद्युत विभव तो विद्युत विभव का सबसे पहले यदि हम इसके अर्थ में बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत विभव का मीनिंग ही होता है कि आवेश प्रवाह के कारक को, मतलब आवेश को प्रवाहित करने वाले जो कारक होते हैं, जो बताने वाले कारक हैं, आवेश प्रवाह के बताने वाले जो कारक होते हैं वही क्या होते हैं, विद्युत विभव होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इसका जो अर्थ होता है, यदि हम इसके अर्थ पे बात कर रहे हैं तो क्या होता है, आवेश प्रवाह को बताने वाले कारक। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि इसका अर्थ क्या होता है, आवेश प्रवाह को बताने वाले कारक, मतलब आवेश किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये बताने वाले जो कारक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो इससे तो हमें समझ में नहीं आया होगा। यहाँ एक तरह फिगर से मैं समझता हूँ आपको। मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है, और ये कोई चालक है, ठीक है, और इस चालक पे मान लेते हैं 100 कूलाम क्या है, आवेश है, ठीक है, और इस पर मान लेते हैं 20 कूलाम आवेश है। इस पे 100 कूलाम आवेश, इस पर 20 कूलाम आवेश। और इन दोनों चालकों को हम एक क्या कर देते हैं, एक कंडक्टर से, एक चालक से हम क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। एक हमने क्या किया, एक ये चालक ले लिया, ये प्रतिरोध की तरह नहीं लग रहा है, ये हमने क्या किया, एक चालक से इसको क्या कर दिया, हमने इसको जोड़ दिया। तो अब हम आपसे पूछें कि भैया किधर से, मतलब ये 100 कूलाम आवेश है, ये 20 कूलाम आवेश है, तो किधर से यदि हम इन दोनों को चालक से जोड़ देते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं, तो किधर से किधर आवेश प्रवाहित होगा, क्या इधर से इधर आवेश प्रवाहित होगा कि इधर से इधर। तो बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि भैया ये 100 कूलाम आवेश है और ये है 20 कूलाम आवेश, तो जाहिर सी बात है कि अधिक में से कम की ओर प्रवाहित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा लोग कहेंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हम आवेशों की मात्रा से हम ये नहीं बता सकते कि आवेश किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये हम आवेशों पर निर्भर नहीं होता है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होता है, बल्कि निर्भर किस पर होता है, निर्भर होता है विद्युत विभव पर। किस पर भैया, विद्युत विभव पर। ठीक है, किस पर निर्भर होता है, विद्युत विभव पर। यदि आवेश अधिक है और इसका कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर से इधर ही प्रवाहित होगा, ये नहीं है। जिसका विद्युत विभव जितना अधिक होगा, मतलब विद्युत विभव क्या होगा, यदि अधिक होगा तो अधिक की ओर से क्या होता है, कम की ओर प्रवाहित होता है। अब हम यहाँ पे कह दें कि मान लेते हैं इसका विद्युत विभव क्या है, 100 वोल्ट है, और इसका मैंने कह दिया कि 20 वोल्ट है, ऐसे हमने कह दिया। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जिसका विद्युत विभव अधिक उधर से क्या हो जाएगा, जिसका विद्युत विभव कम होगा उधर फ्लो होगा। कौन भैया, आवेश। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेशों की मात्रा होती है उस पर निर्भर नहीं करता कि आवेश प्रवाह किसी ओर कर रहा है, बल्कि निर्भर इस बात पे करता है कि उस पर विद्युत विभव कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी है। यदि विद्युत विभव अधिक है तो उधर से भैया विद्युत विभव जहाँ कम है उधर प्रवाहित होगा। किस डायरेक्शन में, भले ही कूलाम क्या हो, जो आवेश हो वो कम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले अर्थ पे हमने बात किया कि क्या आवेश प्रवाह को बताने वाले जो कारक होते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया, परंतु क्या ये डेफिनेशन भी यही कहेंगे, तो भैया डेफिनेशन ये हम नहीं कहेंगे, डेफिनेशन भी समझते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखेंगे इसमें नोट्स में कि विद्युत विभव मतलब जो आवेश का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से क्या होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर होता है। इस बात को याद रखेंगे। उच्च विभव से मतलब अधिक से कम की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। कौन भैया, आवेश। तो आशा करते हैं आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है, कि इसका क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े सा नोट्स में लिख दे रहा हूँ क्या, कि जो आवेश प्रवाह
उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं ना, यही तो नोट्स है, यही जो क्या है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि डेफिनेशन तो हर कोई जानता है, परंतु उसका मीनिंग और उसके बारे में जो जानेगा पूरे विस्तार में, वही तो कुछ अलग दिखाई देगा ना, अलग उसको क्या होगा, स्टूडेंटों में वो भिन्न दिखाई देगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या कि आवेश प्रवाह के जो बताने वाले कारक होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इसका मीनिंग यह होता है, और आवेश जो होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके परिभाषा पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, परिभाषा तो इसके सूत्र पर मतलब फॉर्मूले पर आधारित होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, इसके फॉर्मूले पर आधारित होता है। तो याद रखेंगे विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है भैया, V = होता है W/Q। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया V = W/Q। अब आपसे एक पॉइंट आता है कि भैया यहाँ पे W क्या है, तो याद रखेंगे W है यहाँ पे कार्य और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अभी क्या है, विद्युत विभव है। तो यदि इस तरीके का अगर फॉर्मूला आपको दिखे तो जो नीचे वाला होता है, जो हर में होता है, उसको हम एकांक मान लेते हैं। तो यदि Q = हम एक ले लेते हैं, एक मतलब भैया क्या, एकांक हमने ले लिया। तो जब हमने Q को एकांक लिया, जब Q एकांक हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो जो विभव होगा वो कार्य के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब V जो होगा वो W के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कार्य का। तो हम यही से क्या कह देंगे कि एकांक आवेश पर, समझिएगा, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया ना, मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन कह सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो क्या कहा गया, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसमें एक और पॉइंट्स आता है कि भैया कार्य तो बहुत तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे एकांक आवेश पर किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। जब हमें कार्य पता होगा कि किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, तभी तो हमें पूरा अच्छे तरीके से पता होगा भैया एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, तभी तो हम मीनिंग समझेंगे ना। तो यहाँ से समझते हैं, ये कोई मान लेते हैं, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, एकांक धन आवेश है। हम जानते हैं भैया एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी कारण परीक्षण आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो ये क्या है भैया, ये क्या है, एकांक धन आवेश है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जब एकांक धन आवेश कहाँ पर है, अनंत पे है। यहाँ तो हमने दिखा दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, एकांक आवेश यहाँ पे है, परंतु वास्तव में यहाँ पे नहीं है भैया, वो अनंत पे है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि वह कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एकांक धन आवेश है इसको अनंत से, ये कहाँ पर है भैया, अनंत पे है। तो भैया एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट्स तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कैसा हो रहा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट्स पर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो आपको यहाँ से भी डेफिनेशन कह देना है, क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट्स पर, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको दोनों ये डेफिनेशन समझ में आया होगा, दोनों एक ही बात है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कह दिया गया है कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कौन सा क्या किया जा रहा है, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट्स पर लेने पे जो कार्य होता है वो क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो यहाँ से एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको विद्युत विभव का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों
जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, जो भी भौतिक राशि होते हैं जिसका हम डेफिनेशन करते हैं, वो सभी सूत्र पे ही आधारित होते हैं, या उसके फॉर्मूले से या उसके हम फिगर से डेफिनेशन करते हैं। तो जिस डेफिनेशन को, जिस फॉर्मूले, आपको जो परिभाषा है जिसका समझ में नहीं आता है, आपको केवल एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में बस हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और खासकर डेफिनेशन आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंदर ही क्या हो जाएगा, वीडियो के जब समाप्त होगा उससे पहले ही आपको क्या होगा, डेफिनेशन याद हो गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी होंगे या क्लास 10th के भैया, तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा और क्लास 10th का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसके मात्रक पे। तो अब आते हैं हम इसके भैया, अब आता है हमारा इसका अगला पॉइंट्स कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यदि हम इसके मात्रक पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो सबसे पहला इसका मात्रक हो गया क्या, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये तो इसका सबसे पहला मात्रक होता है। परंतु हम ये भी पॉइंट जानते हैं कि भौतिक राशियों के बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, सीजीएस मात्रक होता है, एफपीएस मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। तो ये जो बताया गया है ये आपका एसआई मात्रक है। ठीक है, दूसरा इसी का एसआई मात्रक होता है जिसे हम बोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, सबसे पहला जूल प्रति कूलाम और दूसरा बोल्ट। कोई भी अगर पूछे तो आपको ये दोनों बता देना है, दोनों याद रखना है। ठीक है, याद क्या, यहीं से याद करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला आता है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखें दोस्तों, इसका विमीय सूत्र मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका विमीय सूत्र देखिए, आपको याद नहीं करना है, सबसे पहली बात आपको निकालना यहाँ से सीखना है। क्या भैया, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2 होता है कि नहीं। और भैया इतना हम जानते हैं कि कूलाम का जो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT होता है, AT होता है ना। अब कैसे होता है ये हमने सिखाया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर में, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देंगे, mL2T-2 है। अब ये T ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL2T-3 और A इनवर्स, ये भी ऊपर चला गया। तो यहाँ से जो निकला वही आपका मात्रक है। क्या निकला भैया, mL2T-3 A इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब मैं कैसे निकालें ये पूरा विस्तार करेंगे तो भैया टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने विमीय सूत्र सिखाने तो आया नहीं हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अगर आपको जानना है कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो के आप केवल इतना लिख सकते हैं कि विमीय सूत्र निकालने का तरीका। ठीक है, आसान तरीका, और उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि भैया ये कौन सी राशि होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये एक अदिश राशि होती है। क्यों भैया, क्यों अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यह कौन सी राशि हो गई भैया, अदिश राशि। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि ये अदिश राशि होती है। और याद रखेंगे ये जो तीन आपको पॉइंट्स लिखवाएंगे हैं ना, ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के मतलब समाप्त होने जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि चैनल पर उतने अभी सब्सक्राइबर नहीं है, उतने अभी स्टूडेंट जुड़े नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जुड़ेंगे और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th या 12th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।